मस्जिदों मिंबरों मेहराब एक, मस्जिदों मिंबरों मेहराब एक, क्या बड़ी बात होती होते मुसलमान भी एक। महबूबो गमखार की मेहनतों का हमने ये सिला दिया, महबूबो गमखार की मेहनतों का हमने ये सिला दिया, जो हमारी याद में हमेशा रहे दिल से हमने उन्हें बुला दिया। हम तेरी ज़िंदगी के औराक उलटते रह गए, हम तेरी ज़िंदगी के औराक उलटते रह गए, दुश्मने जहां ने हमारे औराक उल्टा दिया। दोस्तों और बुज़ुर्गों, हम उस नबी की उम्मत है जिस नबी ने हमारे बारे में हमेशा सोचा, हमारी हमेशा फ़िक्र की, हमारे दुनिया में आने से लेके दुनिया में जीने से लेकर क़यामत में उठाने तक। मगर आज उस नबी की उम्मत को आप देखोगे तो कोई स्टेटस में क्रिकेट के मैच के खिलाड़ियों के स्टेटस लगाने में बिज़ी है, कोई अपने पीर के स्टेटस में बिज़ी है, कोई हर मुसलमान का आप देखोगे तो आपको हर मुसलमान आपको अलग-अलग फ़िक्र में मिलेगा। कोई ये सोचता है कि कितना भी ज़ुल्म हो, कितना भी अल्लाह उसके रसूल की शान में गुस्ताखी होए, कितना भी कुछ होए, बस हमको वज़ू करना है, नमाज़ पढ़ना है और मस्जिद में जाके इबादत करना है और रो-रो के दुआ माँगना है। कोई ये सोचता है कि हमारे जो पॉलिटिकल नेता हैं, बहुत से मुसलमान पॉलिटिकल नेता के चमचे भी, खर्चे भी हैं। तो कोई ये सोचता है कि हमारे पॉलिटिकल नेता मुसलमान तो ज़रूर है, मगर वो कुछ बोल नहीं सकते, उनका हाथ दबा हुआ है, पैर दबा हुआ है। कुछ ये सोचते हैं कि हमारे पीर साहब माशाअल्लाह आले रसूल है, ये है, वो है, इनकी नस्ल से है, उनकी नस्ल से है, मगर अपने पीर साहब से कभी वो ये सवाल नहीं करते कि अल्लाह उसके रसूल की शान में तौहीन हो जाए, मस्जिदों की अजानें बंद हो जाए, बच्चियों के बुरके छीन जाए, इलाके के इमाम मारे जाए, गौ हत्या के नाम पे नौजवान मुसलमान मारे जाए और कई मामलात इस हिंदुस्तान में पैदा हो गए, मगर उन मुरीदों की इतनी हिम्मत नहीं है कि वो पीर से पूछें कि हज़रत आप फ़लाँ की आल से, फ़लाँ की औलाद से, आप गद्दा नशीन हैं, आप सज्जादा नशीन हैं। सबसे बड़े सज्जादा नशीन थे इमाम हसन, इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, मगर यज़ीद के मुकाबले में आके इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु तआला ने बता दिया कि कोई कुछ भी हो, मगर ये चीज़ ध्यान में रखे कि उसको ज़ुल्म के खिलाफ़ खड़े होना है, ज़ुल्म के खिलाफ़ आवाज़ उठाना है। मगर आज आप हमारा हाल देखेंगे माशरे का, हमारे जो लीडरान हैं, चाहे वो पॉलिटिकल पार्टी से हो, चाहे वो मिंबर रसूल से आलिम दीन हो, चाहे वो खानकाही पीर हो, आज ये उफ़ तक करने तैयार नहीं है। आप बड़े-बड़े सज्जादा नशीन, बड़े-बड़े गद्दी नशीन, बड़े-बड़े उलमा, बड़े-बड़े पीर, बड़े से बड़े नेताओं को आप देख लो, वो नामूस रिसालत के मसले में इस तरह खामोश है, जिस तरह लग रहा है कि ना उसको कुछ सुनाई दे रहा है, ना कुछ दिखाई दे रहा है, ना उसको समझ में आ रहा है। बस अपने पीर, अपने मुरीदों का पीर जो है अपने मुरीदों का हुजूम लेके, नेता जो अपने कार्यकर्ताओं को लेके, उलमा जो अपनी आवाम को लेके इस तरह मगन है, अल्लाह उसका रसूल बेहतर जानता है इन्होंने कौन-सा कलमा पढ़ा, कौन-सा दिन इनके समझ में आ रहा है, कौन-सा दिन ये इस कौम को समझा रहे हैं। तो दोस्तों और बुज़ुर्गों, इस चीज़ से बाहर लिख लो और लिखो और पढ़ो और मेहनत करो। आज तुम्हारी हमारी ज़िम्मेदारी है कि हम आगे आएँ, काम करें, अल्लाह उसके रसूल की इज़्ज़त के लिए मेहनत करें, अपने-अपने इलाके में संविधान के दायरे में रहते हुए काम करें। आज हमारा राइट्स क्या है, हमारा हक क्या है, संविधान ने हमें किस चीज़ की इजाज़तें दी है, क्या-क्या हमारा हक है, ये हमको कोई बताने तैयार नहीं है। बस सिर्फ़ इतिहास सुना के आधा घंटा, 1 घंटा जुम्मा में मिलता है, सिर्फ़ इतिहास सुना के अपना वक़्त पूरा करके बस ये मुँह फेर लेते। ये नहीं बताते कि इस दौर में जो नुकसान हो रहा है इस्लाम का, इस दौर में जो मुल्क का नुकसान हो रहा है, इस दौर में जो इंसानियत का नुकसान हो रहा है, उस बारे में हम किस तरह काम करें। ये बताने ही तैयार नहीं। ये मैदान बदर से लेके मैदान करबला तक बताएँगे, मगर इस वक़्त क्या काम की ज़रूरत है, ये आपको बताने तैयार नहीं। पीर साहब अपनी गद्दी से नीचे उतरने तैयार नहीं। नेता, पॉलिटिकल पार्टियों का नेता जब इलेक्शन आता है, तो ये आपके दरवाजे पे घूमते हुए मिलेंगे। मगर अज़ानें बंद हो जाएगी, बच्चियों के बुरके छीन लिए जाएँगे, मस्जिदें शहीद होएगी, मज़ारात औलिया शहीद हो जाएगी, मदरसों पे ताले लग जाएँगे, मगर ये पॉलिटिकल पार्टी का नेता नीचे उतर के धरना, मोर्चा, प्रदर्शन या विधानसभा जैसी चीज़ों में आवाज़ उठाने तैयार नहीं। इसकी वजह कोई और नहीं, सिर्फ़ हम और आप है। हम हमारे पीर से सवाल नहीं करते, हम हमारे नेता से सवाल नहीं करते, हम हमारे उलमा से सवाल नहीं करते, जिसकी वजह से सबसे बड़ा नुकसान हमारे मुल्क का, हमारे मज़हब का हो रहा है। तो आप तमाम लोगों से गुज़ारिश है कि सवाल करो, सवाल करने का हक़ इस्लाम में है, सवाल करने का हक़ संविधान में है। आप सवाल करो कि फ़जर की अज़ानें बंद हो जाए, बच्चियों के बुरके छीन लिए जाए, मस्जिदें शहीद हो जाए, दरगाहें शहीद हो जाए, नए-नए कानून बना के मुसलमानों पे थोप दिया जाए। आप आवाज़ क्यों नहीं उठाते हो? आप मौजूदा हुकूमत को क्यों नहीं पूछते हो
क्यों ये जुल्म सह रहे हो? आज बातों से जुल्म हो रहा है, कल हाथों से जुल्म होगा, और फिर हाथों को नहीं रोक पाओगे। जो कौम बातों का जवाब नहीं देती, वो कौम हाथों का भी जवाब कभी नहीं दे पाएगी। उठो और पूछो। ये मत सोचो कि दुश्मन कितना ताकतवर है, ये सोचो कि हम कितने कमज़ोर है। हमारे कायदीन, हमारे पीर, हमारे उलमा ये कितने कमज़ोर है, ये सोचो। सोचो और पूछो और सवाल करो। सवाल करने का इस्लाम में हक है। अपने हक को समझो, सवाल करो। आज सवाल नहीं करोगे तो कल सवाल करने के काबिल में नहीं रह जाओगे। याद रखना, मेरी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो और अपने बड़ों से सवाल करो, ये हमारा हक है। सहाबा कराम हुजूर अलैहिस्सलातु सलाम की बारगाह में सवाल करते थे, ताबईन सहाबा की बारगाह में सवाल करते थे। सवाल करने का सबसे पहला हक अगर दिया गया है तो इस्लाम में दिया गया है। सवाल करने का हक दिया गया है तो भारत के संविधान में दिया गया है। सवाल करो, क्यों नहीं सवाल करते हो? सवाल नहीं करोगे तो कल सवाल करने के काबिल भी नहीं रह जाओगे। याद रखना, जो आज खामोश है कल वो बोलना चाहेगा तो बोल भी नहीं पाएगा। मुझे दुआ में याद रखें। मैं मोहम्मद यूसुफ उमर अंसारी। अस्सलाम वालेकुम।